नमस्कार प्यारे साथी, ड्रीम्स अनलॉक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में आए हुए पीवाई क्वेश्चन। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। पहले आपको समझना है प्यारे साथी कि नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य होते हैं और एक लोक नृत्य होते हैं। अब समझिए कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है और लोक नृत्य क्या होता है। पहला बात, लोक नृत्य जो है, जो अपने क्षेत्र में जिस प्रकार का जो डांस होता है उसको लोक नृत्य कहा जाता है। और शास्त्रीय नृत्य जो है, जो शास्त्र के अनुसार, जो नाट्य शास्त्र से निकला हुआ जो नृत्य है उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। अगर हम बात करें तो लोक नृत्य की जो संख्या है उसका गणना तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का डांस किया जाता है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है उनकी संख्या है 8। आपसे एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बेसिकली यह क्लास जो हम डिजाइन किए हुए हैं वो आपका एसएससी जीडी के लिए किए हुए हैं। और जीडी में क्या उसका टॉपिक रहेगा, कितना लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। लेकिन अगर इस प्रकार से क्वेश्चन कभी पूछ दे, जैसे कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य कितने, तो उसमें आपका आंसर होगा 9। लेकिन अगर साधारण आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम में कि शास्त्रीय नृत्य कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। तो चलिए इसी प्रकार से जो पीवाई क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए समझिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। अब ये जो सत्रिया जो नृत्य है वो किस शैली प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सत्रिया नृत्य जो है वो किस शैली, नहीं शैली राज्य होना चाहिए, किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, राज्य के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अच्छा, याद करने का थोड़ा तरीका समझते हैं। असम को प्यारे दोस्त आप हमेशा याद कर रखिए आज शाम। असम जब भी आए तो आप इसको याद कर लीजिए आज शाम। तो आज शाम मुझे कहाँ जाना है, आज शाम मुझे सत्र पर जाना है। आप याद कीजिएगा आज शाम मुझे सत्र पर जाना है, तो जिससे आपको याद रहेगा कि असम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, असम। चलिए ठीक है, अब आते हैं, समझिए हमारा टोटल जो कुल जो शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है, कुल जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी संख्या मैंने अभी आपको बताया, उनकी संख्या कितने, 8 संख्या है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसकी संख्या है 9, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है। पहला है, एक नंबर में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा जो है वो है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। तीसरा जो है वो है कथकली। चौथा जो है वो है कथक। पांचवा हो गया कुचिपुड़ी। छठा जो हो गया वो है ओडिसी। फिर मणिपुरी,
और लास्ट जो भी हम चर्चा किए थे क्षत्रिय। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। जैसे भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम प्यारे दोस्त ये किया जाता है तमिलनाडु में, ये किया जाता है तमिलनाडु में। याद कैसे करेंगे कि भरत, देखिए भरत से सब कोई मिलना चाहता है, भरत मिलन का आप कहानी भी सुने होंगे, तो भरत से मिलना चाहता है, तो देखिए यहां मिल है, तो भरत मिलन, भरत मिलन। तो तमिलनाडु याद करने का ट्रिक्स है कि अगर भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है तो आप याद कीजिएगा तमिलनाडु में। सेकेंड है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किया जाता है केरल पर, केरल। कथकली भी किया जाता है केरल में ही। कथक, कथक किया जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश में। कुचिपुड़ी, अच्छा अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कुचिपुड़ी है तो कच्ची पुड़ी, कुचिपुड़ी को आप याद कर लीजिए कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी कौन नहीं पहचान सकता है? तो अंधा आदमी, तो अंधा आदमी बोले तो आंध्र प्रदेश। आप याद कर लीजिए कि कच्ची पुड़ी होगा तो उसे कौन नहीं पहचान पाएगा। जैसे अंधा व्यक्ति के सामने आप पुड़ी रख दीजिए, तो पुड़ी कच्ची है या पकी है, अंधा आदमी उसे नहीं पहचान सकता। तो ये तरीका है कि कुची पुड़ी को याद करने का ट्रिक्स है कि कच्ची पुड़ी आप याद कर लीजिए और जिसे आप आंध्र प्रदेश याद कर लीजिएगा। ओडिसी नाम से रिलेटेड है तो ये ओडिशा का है। उसके बाद मणिपुरी मणिपुर का है। और क्षत्रिय अभी मैं बताया कि सत्र में जाना है, कब जाना है? आज शाम, और आज शाम से याद करना है असम को, असम को आज शाम से याद कर लेना। ये शास्त्रीय नृत्य है 8। अच्छा, अगर हम बात करें कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 9 बताया गया, तो उसमें से एक जो एक्स्ट्रा है उसका नाम है छऊ। छऊ जो नृत्य है जिसको सांस्कृतिक मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य में जोड़ता है, तो इसकी संख्या 9 है। अब हम बात करें कि छऊ भी 3 प्रकार का, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छऊ जो है उनके कितने प्रकार है, तो छऊ के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। ये छऊ कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला ये किया जाता है झारखंड में, छऊ नृत्य जो है वो झारखंड में किया जाता है 1 नंबर में। ये फिर ओडिशा में भी किया जाता है, और तीसरा जो है ये किया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि मान के चलिए कि छऊ को झारखंड में क्या बोला जाता है, फिर ओडिशा में क्या बोला जाता है और पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है, उसको समझते हैं। झारखंड में इसे छऊ को बोला जाता है सराई, इसको बोला जाता है सरायकेला, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ से इसको जाना जाता है। ओडिशा में इसे बोला जाता है मयूरभंज छऊ, मयूरभंज, मयूरभंज छऊ। और पश्चिम बंगाल में इसे पुरलिया छऊ के नाम से जाना जाता है, लिया छऊ। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? अच्छा, प्रश्न पूछा भी है और किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो समझिए। आपसे एक बार प्रश्न पूछा SSCGD में कि मयूरभंज छऊ जो है वो किस राज्य में किया जाता है, तो मयूरभंज छऊ किस में किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा, यहां समझ लीजिए कि ये जो क्षत्रिय है उसके विषय में और कुछ बात हम जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। क्षत्रिय है, इसके जो संस्थापक है वो है श्रीमंत, कभी कभी इसको श्रीमत करके भी आता है, श्रीमत भी बोला जाता है और श्रीमंत भी लिखा जाता है। श्रीमंत शंकरदेव, इसके जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो है श्रीमंत शंकरदेव। 2000 ईस्वी में नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य में इसको शामिल किया गया। आपसे पूछेगा कि जो 8वां शास्त्रीय नृत्य जो है जिसका नाम क्षत्रिय है उसको शास्त्रीय नृत्य में कब शामिल किया गया, तो आप कहिएगा 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। अगला समझते हैं। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके 2 शैलियां हैं। कितने शैली? अगर आपसे पूछे कि क्षत्रिय नृत्य के कितने शैली? 2 शैली, एक पौरसिक भंगी
और दूसरा स्त्रीक भंगी। अब समझिए बात को कि अगर कोई पुरुष सत्रिया नृत्य को करे तो उसे हम पौरुषिक संगी कहते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पुरुष के द्वारा जो सत्रिय नृत्य किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है पौरुषिक भंगी। अच्छा, अब समझते हैं, अगर महिला करती है तो उसे स्त्री भंगी कहा जाता है, महिला के द्वारा। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सत्रिया नृत्य इन लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे गुरु जतिन गोस्वामी, ये सत्रिया नृत्य करते हैं। आपसे प्रश्न कभी पूछेगा कि गुरु जतिन गोस्वामी किस नृत्य से रिलेटेड है या किस नृत्य को करते हैं, तो आपको टिक करना है। परमानंदा बोर बयान। एक चीज और समझिए, ये जो रूट वर्ड इसको समझिए, ये बोर बयान जो है, जितने भी बोर बयान नाम के व्यक्ति हैं वो सभी क्या करते हैं? क्षत्रिय नृत्य करते हैं। आप रूट वर्ड याद रखिए, आप एग्जाम में आराम से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां पर आया पहले देख लीजिए, स्टेनोग्राफर 2023 का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य? पहला क्या कहता है? कथन पर प्रथम, शास्त्रीय नृत्यों में से रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि नाट्य शास्त्र में हुई। पहला कथन। दूसरा कथन क्या? कि भरत नाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा से। गलत बात। अभी जस्ट हम पढ़े कि भरत नाट्यम में बताया कि भरत मिलन, तो ये भारत नाट्यम जो है ये कहाँ का? ये उड़ीसा का नहीं, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत। अच्छा, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जितने भी शास्त्रीय नृत्य उसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई, ये बात सत्य है। और इसका जो लिखा गया है, वो जो जिसके द्वारा ये रचित किया गया है, लिखा गया है, वो है भरत मुनि। तो इसका प्रथम कथन सत्य और दूसरा कथन गलत है। अब देखते हैं, ऑप्शन पे आ जाते हैं। केवल कथन 2 सत्य है, गलत बात है। कथन 2 तो गलत। कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं, ये भी प्यारे दोस्त गलत बात है। न तो कथन 1 और ना तो कथन 1 सत्य है और ना ही कथन 2, ये भी गलत बात है। केवल कथन 1 सत्य है, सही बात है। केवल ऑप्शन 1 सही है। अच्छा, अब समझते हैं इसका कुछ और बात। यहां देखिए, भारत का सबसे प्राचीन, ये जो भरतनाट्यम जो है, नाट्यम, ये भारत का सबसे प्राचीन नृत्य। सबसे प्राचीन बोले तो सबसे पुराना नृत्य। भरतनाट्यम शैली का संबंध तिल्लाना से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भरतनाट्यम किस शैली से संबंध है, तो आपको टिक करना है तिल्लाना। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम, भरतनाट्यम तो सबसे प्राचीन है, लेकिन 2000 वर्ष पहले इसे क्या कहा जाता था? तो इसे सादिर अट्टम भी बोला जाता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो भरतनाट्यम का पुराना नाम है सादिर अट्टम। आप याद रखिएगा, सादिर अट्टम। ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे 1910 में बंद कर दिया गया था, प्रबंध कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ये बंद कर दिया गया था, इस पर रोक लगा दिया गया था। 1910 में ब्रिटिश सरकार जब आई तो ये जो भरतनाट्यम जो नृत्य है उस पर रोक लगा दिया गया था। ये पीवाई क्वेश्चन है। भरतनाट्यम की और जो शैलियां हैं महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैलुत्तर शैली, पंडानूर शैली, कला क्षेत्र शैली, तंजोर शैली और कला मंडलम शैली। आपसे पूछेगा कि बताइए कि कला मंडलम शैली किस नृत्य से संबंध रखता है, तो आपका प्रश्न आंसर हो जाएगा कला मंडलम शैली। जितना बात भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ या पीपीटी में बना कर लाया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में आए हुए हैं या नहीं तो आने का संभावना है। चलिए अगला प्रश्न पर हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं? अभी हम बात की कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और अगर सांस्कृतिक मंत्रालय को इस पर हम जोड़ दें तो इसकी संख्या 9 हो जाती है। अब यहां पर देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कुचिपुड़ी है। अच्छा प्यारे दोस्त, कुचिपुड़ी कहाँ का है? मैंने अभी समझाया आपको कि कच्ची पूड़ी, तो कच्ची पूड़ी कौन नहीं पहचान सकता है? तो अंधा आदमी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा मणिपुरी भी है, बिल्कुल सही बात है कि मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ का है? ये तो नाम से रिलेटेड मणिपुर का है। अच्छा ओडिसी भी है, सही बात है, लेकिन बुगाकू ये कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। पंडित बिरजू महाराज नृतक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के खालिस्तान कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। अच्छा ये घराना से बहुत प्रश्न आता है। ये जो घराना है इससे भी एसएससी में बहुत सारा प्रश्न आता है। और ये प्रश्न कहाँ का है? एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। तो ये जो पंडित बिरजू महाराज है, पहले तो ये कथक के डांसर है। ये जो नृत्य करते हैं ये कथक के, यहाँ पे लिखा हुआ। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। लेकिन इस पे घराना का बात है तो ये है लखनऊ घराना से। घराना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारा एसएससी क्वेश्चन पूछते रहता है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अच्छा यहां पर समझिए, ये जो महाराज जो रूट वर्ड है इसको समझिए। महाराज जो है वो है कथक। अब याद कैसे करिए इसको? थक, कथक को हम याद कर लेंगे थक, कथक को हम याद करके रखेंगे थक। तो महाराज जी लोग कभी थकते नहीं है, महाराज जी लोग कभी थकते नहीं। तो लच्छू महाराज, फिर अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज, सूरत देव महाराज। तो ये रूट वर्ड क्या आ जा रहा है मेरा? महाराज, महाराज और महाराज। तो उससे हमें कथक डांस को याद करने में आसानी हो जाएगा। महाराज से हम रूट वर्ड से याद कर लेंगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और है यहाँ पर कि लच्छू महाराज संगीत नाटक अकादमी 1957 में इनको मिला था। सितारा देवी भी डांसर है कथक के, तो इनको पद्मश्री 1973 में मिला था। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? यहां पर दिया गया है कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी। कहां का प्रश्न है? एसएससी सीपीयू 2023 में पूछा गया है ये मणिपुर। अच्छा एक बात हम समझते हैं आगे, यहां पर देखिए मणिपुर का, मणिपुर की जो शैलियां हैं, मणिपुर की जो शैलियां हैं, एक तो बहुत महत्वपूर्ण है लाई हरोबा। आपसे पूछेगा कि लाई हरोबा किस नृत्य की शैली, तो इसका हो जाएगा मणिपुर, संकीर्तन और रासलीला। अच्छा संकीर्तन को कभी कभी चोलोम बोल के भी पूछता है कि चोलोम किस नृत्य की शैलियां हैं, चोलोम पूछ दे या संकीर्तन या रासलीला। और भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1966 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये जो, अच्छा एक बात और समझिए, ये गुरु बिपिन सिंह है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिपुर नृत्य जो है अगर पूछा जाए कि गुरु, या ग्रुप नहीं, गुरु मिस्टेक हो गया है, गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंध रखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि गुरु बिपिन सिंह जो है वो है मणिपुर नृत्य करते हैं। अच्छा इसमें एक बात और हम समझते हैं, गुरु बिपिन जो है इनके 4 छात्राएं, इनके 4 जो शिष्य हैं, छात्र हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 शिष्य, कौन कौन से 4 शिष्य हैं उसको हम समझते हैं। पहला
4 शिष्य जो है वो झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, झावेरी बहनें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार बनता है। नाम क्या है झावेरी बहन? नैना, सुवर्णा, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। 4 बहन है, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। आपसे पूछेगा कि झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अच्छा और समझते, ये गुरु बिपिन सिंह है, उनको 1966, आपसे पूछेगा गुरु बिपिन सिंह को कब संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आपका आंसर होगा 1966। और समझिए, और भी जितने इस नृत्य को करने वाले हैं ये महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। गुरु अमुई सिंह, नल कुमार सिंह, चारू माथुर, बहुत इंपॉर्टेंट है चारू माथुर, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है एसएससी ने। सविता मेहता, कलावती देवी और बिंबावती देवी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कलावती देवी और बिंबावती देवी। जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत रिपीटेड प्रश्न है, मैं उसको यहां पर लिखा हूं। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित और मोहिनी अट्टम की कलाकार कला मंडलम चेमावती पवित्र का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपसे पूछ रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित मोहिनी अट्टम। पहला प्रश्न तो एक इससे हम सीख सकते हैं कि मोहिनी अट्टम जो करने वाली एक नृत्यंगना है जिनका नाम है कला मंडलम। अच्छा, ये किस राज्य से संबंधित है, इनका घर कहाँ है, ये पूछा। ये है कर्नाटक से संबंधित। कहाँ से? कर्नाटक से। अगला प्रश्न पर आते हैं। संगीत अकादमी म्यूजिक अकादमी से प्रतिष्ठित नाटक कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्य विश्वनाथन, लक्ष्य नहीं लक्ष्मी विश्वनाथन, लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये जो है लक्ष्मी विश्वनाथन, ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ध्यान से प्रश्न को देखें। ठीक है, संगीत अकादमी म्यूजिक से प्रतिष्ठित नाटक कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन, क्या नाम है? लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? वो है भरतनाट्यम के लिए। अच्छा, एक बार हम इस पर फिर लिख लेते हैं। कथक कहाँ का है? तो यूपी का है। उत्तर प्रदेश के लोग कभी थकते नहीं है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। इससे बार बार मैं लिख रहा हूँ तो इससे आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि भारत से सब लोग मिलना चाहते हैं। उड़ीसा का है, और कच्चीपुड़ी जो है वो है आंध्र प्रदेश का, वो है आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? ये प्रश्न है एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न। सेवा कली और उससे रिलेटेड है कथकली। सेवा कली और कथकली। सेवा कली, यहाँ देखिए, यहाँ भी कली है और यहाँ भी कली, आप आराम से याद कर सकते हैं। अच्छा, कथकली कहाँ किया जाता है? तो ये केरल पर किया जाता है। कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। उड़ीसा जस्ट में भी बताया। कथक कहाँ का है? यूपी का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जितना प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो याद होते जा रहा होगा। निम्नलिखित में से किस नर्तक नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक या नर्तकी को छऊ नृत्य? पहला बात तो छऊ नृत्य, एक प्रश्न यहां उठता है, अभी मैं जस्ट आपको समझाया कि छऊ नृत्य जो है वो सांस्कृतिक मंत्रालय अगर माने तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है, और इसमें किसको ऐड किया? ये छऊ को ऐड किया। अच्छा, छऊ कितने प्रकार का है? अभी जस्ट मैं आपको बताया था, उस पर विचार कर ले। ये 3 प्रकार के,
कौन कौन? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक हो गया सरायकेला छऊ, दूसरा हो गया पुरुलिया छऊ, और तीसरा हो गया मयूरभंज छऊ, जो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, इस पे समझते हैं। छऊ नृत्य के लिए जो अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो है तपन कुमार पटनायक। कौन है? तपन कुमार पटनायक। अगला प्रश्न पर आते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? भाई, जिस राज्य में इस नृत्य को किया जाएगा उसी राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हो गया तमिलनाडु। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है प्यारे दोस्त कथक। और केरल में जो किया जाता है वो किया जाता है एक तो मोहिनीअट्टम, और दूसरा जो है वो है कथकली। पहला मोहिनीअट्टम और दूसरा जो है वो है कथकली। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जितना मैं बता रहा हूं आपको सब याद होते जा रहा होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पद्मश्री से सम्मानित शोभना या शोभन, कुछ बोल शोभना, कभी कभी इसको शोभना भी बोलते हैं, शोभन भी बोलता है। दोनों चीज लिख एग्जाम में पूछा गया। शोभना या शोभन नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मैं आपको बताया कि कथक जो है इसका एक रूट वर्ड याद आप कर लीजिए कि कथक माने थक, कथक बोले तो थक, और थकना हमें शोभा नहीं देता। आपको याद रहेगा कि हमें थकना शोभा नहीं देता। तो शोभना नारायण जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, और ओडिसी ओडिशा में किया जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? पुंग बजाया जाता है। ये जो पुंग है वो किस नृत्य में इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है ये बजाया जाता है मणिपुरी में। अच्छा, मणिपुरी में मैं आपको बताया कि मणिपुरी में गुरु विपिन सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु विपिन सिंह आप हमेशा याद रखिएगा एक तो, और इनके 4 जो शिष्य हैं जो झावेरी बहनें, झावेरी बहन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। झावेरी बहन नाम एक बार लिख लेते हैं। नैना, नैना के बाद सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ये आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? मुकुंद नायक जो है, पद्मश्री श्री मुकुंद नायक जो है, ये पहला बात तो ये है हमारे झारखंड के ही हैं, ये झारखंड के, और इनको लोक संगीत के लिए दिया गया क्योंकि ये नागपुरी में गाना गाते हैं। और नागपुरी कैसा लोक संगीत हो गया जो हमारे गांव में, हमारे शहर में जो गाया जाता है, उस क्षेत्र में जो गाया जाता है उसे लोक संगीत कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार्य के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाते हैं या निभाती है? आप एकाहार्य नृत्य जो संबंधित है वो है भरतनाट्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जिस पर मैं नहीं लिखा हूं कि कब आया हो, ये सभी प्रश्न 2025 एसएससी जीडी का प्रश्न है। जितना प्रश्न मैं नहीं लिख के लाया हूं वो सभी प्रश्न एसएससी जीडी 2025 का। चलिए, प्रश्न समाप्त हुआ तो आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो आएगा, आज हम बात कर लिए शास्त्रीय नृत्य का, और अगला जो आपका आ जाएगा ये शास्त्रीय नृत्य पर बात की हम आज,
और अगला क्लास आपका लोक नृत्य पर होगा, लोक नृत्य पर।